कहेंगे तो चाहे आप राजधानी एक्सप्रेस कह लीजिए, जिस एक्सप्रेस का नाम रखना चाहते हो तो रख सकते हैं। और बच्चों से बातचीत करेंगे अंदर चलकर, लेकिन हम दिखाएंगे कि एक्सप्रेस जो कहीं न कहीं देखा जी कम ही विद्यालयों में देखा जाता। हम जानते हैं कि जनपद जौनपुर कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहां बना, लेकिन जो इस परिसर में दिखाई दे रहा है सबसे लंबा, हम मानते हैं कि ज़रूर बनाया गया, लेकिन कहीं कहीं शौचालय के रूप में बना दिया गया है, कहीं रसोई घर के रूप में बना दिया गया। लेकिन ये जो परिसर में ये एक्सप्रेसवे बनाया गया है, कहीं कहीं अगर देखा जाए तो ये क्लासरूम में कन्वर्ट है। आइए मैं दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमन। जैसा कि आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात, लगातार हम लोग प्राथमिक विद्यालयों का, कंपोजिट विद्यालयों का लगातार हम लोग दौरा करते हुए आज फिर से एक बार जनपद जौनपुर के मछली शहर के हम अदारी ग्राम पंचायत में मौजूद हैं। इस प्राथमिक विद्यालय का पूरा दृश्य दिखाएंगे। इसका लोकेशन मैं आपको बता दूं कि मछली शहर से जब आप जंघई की तरफ चलेंगे तो बधवा बाज़ार से आपको बता दें 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यह अदारी का प्राथमिक विद्यालय मौजूद है। आइए चलते हैं इस परिसर में और पूरी जानकारी लेते हैं। जैसा कि तमाम प्राथमिक विद्यालयों का हम लोग सर्वेक्षण भी करते हैं, वहाँ जाते भी हैं, लेकिन इतना ज़्यादा परिसर नहीं दिखाई देता। इस विद्यालय की तमाम खासियत है, उसी खासियत को दिखाने के लिए इस विद्यालय में मौजूद हूँ। आइए मैं धीरे धीरे विद्यालय के परिसर की तरफ चलता हूँ। तमाम ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ हैं। इस परिसर में आने का एक ही मकसद था कि प्राथमिक विद्यालय तमाम हम लोग जाते हैं, शिकायतें भी बहुत आती हैं, कहीं जाना आना होता है, लेकिन इस परिसर में एक खूबियाँ देखने को मिली कि लगातार यहाँ हम देखते हैं इस परिसर में तमाम ऐसे पौधे हैं जो पौधे देखने को नहीं मिलते। उसी पौधों को भी हम कैमरामैन से कहेंगे फोकस भी कर रहे हैं लगातार। और आइए मैं चलते हैं, बातचीत भी करते हैं, बच्चों से भी बातचीत करेंगे। और इस विद्यालय के अध्यापक भी हमारे साथ मौजूद हैं लगातार। सबसे पहले तो सर आपका बहुत स्वागत है मेरे साथ। नमस्कार, मैं आनंद प्रकाश सिंह, प्रधानाध्यापक। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इतना अच्छा परिसर आप कैसे तैयार कर लिए? चलिए धन्यवाद। इसके लिए प्रयास बहुत पहले से चल रहा है, क्योंकि बाबूजी भी थे तो हमको मॉडल मिला था, केवल इसमें सुंदरीकरण करना था। धीरे धीरे हमने किया और समय भले लगा। यानी डेमो मिला था आपको, उसको जी, था। तो लगातार हम लोग हर प्राथमिक विद्यालय, कंपोजिट विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल में पहुंचते हैं, तमाम खूबियां देखी जाती हैं, कमियां भी देखी जाती हैं, लेकिन लगातार जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि इसका परिसर अभी एक एक्सप्रेसवे भी बनकर यहाँ तैयार है, अभी मैं दिखाऊंगा। लेकिन आइए मैं चलते हूँ, इस कमरे में चलता हूँ। बच्चे भी देखिए छोटे छोटे लेकिन बड़े ही चंचल बच्चे हैं। लगातार हम सभी बातों को बातचीत किया जाएगा। चलिए ठीक है, बच्चों बैठिए, सभी बच्चों बैठ जाइए। तो देख सकते हैं कि इतने माइनर में यहाँ के बच्चे हैं। हमें तो लगता है कि 3 से 3.5 साल की एज इन बच्चों की होगी, जो मेरा अनुभव कर रहा है। हो सकता है कुछ ज़्यादा होगी। कौन सा क्लास है सर? क्लास 1 है सर। वन क्लास का मतलब ये बच्चे 4 साल 3 साल के होंगे, बहुत छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है सर? सर सभी सब्जेक्ट हैं इसमें। अच्छा जी। और स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम चल रहा है बच्चों का, स्कूल के लिए, मतलब वो अपने को तैयार कर रहे हैं। यह माइनर जो आप लोगों ने देखा कि बच्चों ने स्टैंड खड़े होकर सबको, हम लोगों को सम्मानित भी किया। मानना हमें जानेंगे कि जब इतना ज़्यादा इन लोगों को माइनर है तो कहीं ना कहीं शिक्षा दीक्षा भी बड़ी अच्छी होगी। क्या नाम है बेटा आपका? रक्षा। क्या नाम है? रक्षा। रक्षा, खड़े हो जाओ। कहाँ घर है तुम्हारा? जगदीशपुर। जगदीशपुर। पढ़ा आता है? पढ़ा गिनती? कब से विद्यालय आ रहे हो? कब से स्कूल आ रहे हो? चलिए अभी नए नए बच्चे एडमिशन हुआ है तमाम। देखते हैं आगे और बच्चों से। क्या नाम है? योगी। खड़े हो जाओ। पूरा नाम? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ हमारे साथ। देखिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो कहे जाने वाले योगी आदित्यनाथ के सेम लग भी रहे। इनका चेहरा भी देखिए, थोड़ा सा इनके पास बाल है, छोटे योगी हैं। इनका नाम भी योगी आदित्यनाथ है। योगी आदित्यनाथ जी बताइए, आपके यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? कौन है? क्या नाम है आपका? योगी। योगी आदित्यनाथ आपका अगर नाम है तो मुख्यमंत्री कौन है? योगी। योगी यह है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और पहाड़ा वहाड़ा आता है? 1 2 3 4 5 कुछ 2 का पढ़ के सुनाओ। डरो मत। 2 के 2 2 3 4 2 9 6 2 चौकार 2 5 10 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18 2 10 20। शाबाश, क्या बात है। लगातार मैं जैसा कि कह रहा हूँ, एक का बच्चा अगर इतना पढ़ ले रहा है। हालांकि प्राथमिक विद्यालयों में शिकायत तमाम है, तमाम ऐसी देखते होंगे आप, लगातार वायरल खबरें भी आती हैं, लेकिन ये बच्चे भी कहीं कहीं माइनर के साथ सिस्टम से भी हैं। आइए मैं आगे भी चलता हूँ। तमाम ऐसे परिसर हैं। प्रधानाध्यापक मेरे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। कौन सा क्लास है सर? सेकंड क्लास। सेकंड क्लास में आइए सभी बच्चों का भी बातचीत किया जाएगा। तो मैडम क्या नाम है आपका? शशिकला तिवारी है। तिवारी जी सेकंड क्लास 2 जी।
सेकंड क्लास। सब्जेक्ट चल रहा है इस समय? इस समय गणित चल रहा है बच्चों का। तो क्या नाम है आपका? खड़े हो जाओ। क्या नाम है? हार्दिक हार्दिक आदित्य। हार्दिक चल तुम बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? जानवी जानवी। तो किस क्लास में पढ़ती हो? 2 में। पढ़ा वढ़ा आता है कुछ? कितने तक पढ़ा आता है? 10 का। 5 का पढ़ के सुनाओ। उसके 5 5 10 5 15 5 20 50 25 5 30 5 7 35 5 40 5 45 5 50। चलो ठीक है। लगातार जैसा कि सेकंड क्लास में हम मौजूद हैं, उन बच्चों से भी बात करते रहेंगे। जैसा कि आप देखेंगे कि इस परिसर में एक बड़ी अच्छी खासियत यहाँ देखिए बनाया गया, ड्राइंग भी बनाकर बच्चों को मतलब दिखाया जाता है। तमाम जैसे आप देखिए उधर भारत का मानचित्र तमाम बनाया गया है। ऐसे ऐसे तमाम दृश्य भी देखने को मिलेंगे। आइए और बच्चे से बात करते हैं। क्या नाम है? खड़ी हो जाओ। क्या नाम है? रुचि। रुचि। तो कहाँ की रहने वाली हो? कौन सा गाँव है? अभिनव प्राथमिक विद्यालय दारी। घर कहाँ है तुम्हारा? घर लासा। तुम्हारे प्रधानाध्यापक का क्या नाम है? तुम्हारे सर कौन है यहाँ के? सर का नाम बताओ सबका। श्री आनंद। डरो मत, सबका नाम श्री बताओ। आनंद सर। और मैडम का नाम बताओ। श्रीमती शशिकला मैम। चलो ठीक है, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। बच्चों देखिए जरा सक्रिय जरूर हैं, आगे बातचीत होता रहेगा। फर्स्ट और सेकंड की बातचीत हो गई है। प्रधानाध्यापक सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर कहीं कहीं बच्चे माइनर में हैं आपके, तो कैसी आप व्यवस्था दे रहे हैं बच्चों को? व्यवस्था कारण ये है कि 2 साल जो कोविड चला, इसमें थोड़ी सी व्यवस्था गड़बड़ हो गई थी। और बीच में अप्रैल में विद्यालय खुला था, 2-4-10 दिन के लिए खुला, फिर बंद हो गया। अभी जुलाई में विद्यालय सुचारू रूप से चलना शुरू हुआ है और 15-20 दिन बीता है, तो अभी धीरे धीरे बच्चों का जो है वो रूटीन बन रहा है। इस तहसील परिसर का सर सबसे बड़ा सवाल मैं देखा, तमाम विद्यालयों हम लोगों ने गया, हालांकि कुछ अमीरगंज करियाओं का कुछ नज़ारा ठीक है, लेकिन मिला जुला कर जो नज़ारा आपकी सदारी का रहा, इतने पौधे, तमाम विचार कहाँ से आप? क्योंकि लोग चाहते हैं कमाएं और रखें, और लगातार शिकायतें विद्यालयों को लेकर। देखिए इसमें मेन कारण ये है कि ये मेरा पैतृक विद्यालय है और मेरे पिताजी इसमें जो है 42 साल सेवा दी है और वो राज्यपाल पुरस्कार भी प्राप्त किए। उन्हीं के चार्ज पे मैं आया, तो लगाव मेरा विद्यालय से पारिवारिक होने के नाते है। और पहली बात, दूसरी बात कि जिस परिवेश में व्यक्ति रहता है उस परिवेश की तरह वो जहाँ रहता है वो बनाने का प्रयास करता है। चलिए देखिए, बड़ा सवाल प्रधानाध्यापक ने बताया कि जो हमारी वर्जिन है उस वर्जिन को मैं भूलना नहीं चाहता हूँ। लगातार मैं इसको मजबूत करूँगा और लगातार इस पर वर्क करता रहूँगा। देखिए जिस एक्सप्रेस की मैं बात कर रहा था वो एक्सप्रेस आपके सामने है। इसका जीता जागता उदाहरण है कि हम कहेंगे तो चाहे आप राजधानी एक्सप्रेस कह लीजिए, जिस एक्सप्रेस का नाम रखना चाहते हो तो रख सकते हैं। और बच्चों से बातचीत करेंगे अंदर चलकर, लेकिन हम दिखाएंगे कि एक्सप्रेस जो कहीं न कहीं देखा जी कम ही विद्यालयों में देखा जाता। हम जानते हैं कि जनपद जौनपुर कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहां बना, लेकिन जो इस परिसर में दिखाई दे रहा है सबसे लंबा, हम मानते हैं कि ज़रूर बनाया गया, लेकिन कहीं कहीं शौचालय के रूप में बना दिया गया है, कहीं रसोई घर के रूप में बना दिया गया। लेकिन ये जो परिसर में ये एक्सप्रेसवे बनाया गया है, कहीं कहीं अगर देखा जाए तो ये क्लासरूम में कन्वर्ट है। आइए मैं बच्चों से बात करता हूँ, आइए हम अंदर चलते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बैठिए सभी बच्चों बैठ जाएं। माइनर के साथ सभी बच्चे देखिए जो अपने टीचर के माइनर बताया जाता है उसका पालन भी कर रहे हैं। हमारे साथ एक मैडम मौजूद है। मैडम बहुत स्वागत है। क्या नाम है? मेरा नाम लक्ष्मी सहायक अध्यापक। अच्छा लक्ष्मी जी, कितने दिन से यहाँ वर्क कर रहे हैं? सर हम 3 साल से कर रहे हैं। 3 साल से। तो कौन सा क्लास है? कक्षा 3। कक्षा 3। कौन सा विषय चल रहा है? मैथ। मैथ का क्लास चल रहा है। हालांकि मैं बच्चों को भी बातचीत करूँगा। क्या नाम है तुम्हारा? नेहा। नेहा, घर कहाँ है तुम्हारा? सिमगंज। कौन सा गांव है? गांव का नाम बताओ। कहाँ से? डरो मत। हालांकि होता क्या है कि बच्चे कैमरे के सामने और माइक के सामने थोड़ा डरते हैं, और बच्चों से बात करता हूँ। क्या नाम है? खड़ी हो जाओ। ज्योति बिंद। बिंद जी, कहाँ घर है आपका? जगदीशपुर। जगदीशपुर। तो कितने अध्यापक आपके यहाँ हैं? सर का नाम बताओ अपने। सर गिरिजेश सर। तो चलो ठीक है। चाक है मैडम? क्या है? इस बच्चे को दीजिए थोड़ा सा। देखिए थोड़ा बहुत परीक्षण इसलिए किया जा रहा है कि बच्चे हैं, थोड़ा सा देखा जाता है कि क्या उनकी एक्टिविटी है, क्या क्वांटिटी है। मैं चाहूँगा अपने प्रधानाध्यापक आनंद सिंह का नाम लिख के दिखाओ। आनंद सिंह लिखो। लिख लोगी? अपना नाम लिख के दिखाओ हमको तो पहले।
क्लास 3 की ये बच्ची है, हालांकि पूरी कोशिश कर रही है, मात्राओं की भी देखा जा रहा है ठीक ठाक है। तो अपने मैडम का नाम लिख के दिखाओ, क्या नाम है मैडम का, लिखो। चलिए कोई बात नहीं, जैसा कि लगातार टीचर और एक जो अध्यापक होते हैं मार्गदर्शक होते हैं, बच्चे तमाम प्रकार के होते हैं, कुछ लो होते हैं, कुछ तेज होते हैं, तमाम बच्चे होंगे। एक विद्यालय की सर्वेक्षण करने के बाद प्रधानाध्यापक से मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। इसलिए सवाल पूछना चाहता हूं कि इस विद्यालय को लेकर तमाम सवाल उठते हैं। जिस विद्यालय में जाइए कहीं टीचर सो रहे हैं, कहीं बच्चे ही नहीं हैं, कहीं कहेंगे दवा के लिए ले गए थे, लेट हो जाएंगे तो फाटक बंद था। उन्हीं सभी मुद्दों पर मैं आनंद सिंह से बात करता हूँ। सर ये बताइए, कैसे आप इतना सक्रिय हैं, तमाम टीचर आपके लगातार सक्रियता से पढ़ा रहे हैं और हर बच्चे आपके माइनर में हैं, कैसी व्यवस्थाएं आप सोच कर रखते हैं? नहीं, व्यवस्थाएं तो जैसे सबकी चलती हैं उसी तरह से प्रयास हम भी करते हैं, लेकिन अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं निरंतर, और इसमें हमारे अध्यापक और शिक्षा मित्र पूरी तरह से हमारा सहयोग करते हैं। सर एक विद्यालय में मैं गया था तो वहाँ जैसे टीचर भी लेट आए, एक मैडम भी लेट आई, तो हमने सवाल किया कि मैडम सहानुभूति तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन ये बताइए लेट कैसे हो गया? तो उनका कहना था कि दवा लेने गए थे। क्या ऐसा सही होता है कि लेट आते ही लोग? नहीं, ये परिस्थितियां हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आदमी झूठ बोलता है, लेकिन परिस्थितियां हो जाती हैं दवा के लिए, या कहीं गाड़ी पंचर हो गई। जैसे आज ही हम अपनी बता दें आपसे कि मैं आ रहा था और इलाहाबाद से तो फाटक ही बंद था, तो हमको 15 मिनट वहाँ लग गया, तो मैं विद्यालय 7:35 पे पहुँचा। तो ऐसे हो जाता है कभी कभी। पूरे जनपद जौनपुर का एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि आनंद सिंह प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं, लेकिन एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि पहला एक ऐसा परिसर और विद्यालय जो बच्चे भी माइनर में हम जैसे ही प्रवेश कर रहे हैं क्लासरूम में, वो स्वागत भी कर रहे हैं हम लोगों का और तमाम माइनर से बातचीत भी कर रहे हैं। सर ये जो व्यवस्थाएँ आपने बनाए, जैसे कि तमाम पौधे, ये हिमसेल्फ आप विद्यालय का फंड आता होगा कि अपने फंड से कैसे क्या होता है? नहीं, अब फंड तो मान लीजिए आज करीब 2-3 सालों से कंपोजिट ग्रांट आने लगी। इसके पहले तो कोई फंड नहीं था, 10,000 रुपये पुताई के लिए आता था। अब आप जान ही रहे हैं कि 10,000 रुपये में कुछ नहीं होने वाला था। तो ये अपना हमारा पर्सनल शौक़ था और लगाव था। मैं धीरे धीरे पौधों की व्यवस्था करके यहाँ से वहाँ से लगाना शुरू किया और धीरे धीरे करके हुआ। ये करीब 10-15 सालों की मेरी मेहनत है। सर सक्रियता के कारण हुआ, तमाम लोगों के यहाँ अच्छा फंड आ रहा है, आप देखते होंगे कूलिंग व्यवस्था। नहीं, उसमें हमारे अगल बगल के लोगों का भी सहयोग है। कारण ये है कि पौधा हम लगा देते हैं, लेकिन अगर अराजक तत्व इसको सुरक्षित छोड़ देते हैं तभी हो पाएगा। तो हमारे यहाँ ये व्यवस्था है कि जो मैं करता हूँ वो सुरक्षित रह पाता है। चलिए, जैसा कि आज हमारे साथ आनंद सिंह प्राथमिक विद्यालय आदारी विकासखंड मछली शहर के अंतर्गत, ब्लॉक के अंतर्गत यह विद्यालय था, बातचीत किए जो समस्याएं आती थी विद्यालयों को लेकर। लेकिन इस विद्यालय में आज मैं आया तो मेरा भी दिल खुश हो गया कि व्यवस्था हो तो इसी विद्यालयों में, कन्वेंट स्कूल में बच्चों को जाना नहीं पड़ेगा। एक मिनट मैं ये क्षमा चाहता हूँ, मैंने सारी व्यवस्थाएं करीब करीब कर लिया था, तब कंपोजिट ग्रांट की व्यवस्थाएं हुई और ये कायाकल्प हुआ। मैंने समरसेबल लगवा दिया था अपने पास से, सारी व्यवस्थाएं मैंने कर दिया था, टंकी लगवा दिया था और सारे पौधों के तक सप्लाई हमने पानी की करवा दिया था। तो ये हमारा पर्सनल शौक़ था। अब इसके लिए जैसे सर एक सवाल खड़ा होता है कि कर्मचारियों के बच्चे, सरकारी नौकरी करने वालों के बच्चे जो है इसमें एडमिशन नहीं कराते, लेकिन क्या इस विद्यालय में भी ऐसा कुछ? नहीं, हमारे यहाँ बहुत बच्चे हैं जो अध्यापक के भी बच्चे हैं और प्राइवेट कंपनियों के मैनेजर की भी बच्चे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, हमारे दोनों बच्चे भी कक्षा 5 तक यहीं पढ़े हैं। अच्छा। हाँ, तो एक चीज़ मैं जानना चाहता हूं कि पहले के भी डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी बड़े अधिकारी होंगे वो प्राथमिक विद्यालय से ही पढ़ के उच्च स्तर पे गए हैं। लेकिन इस बार का जब मैं बताना चाहता हूं कि हर वो अभिभावक को चाहिए कि प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाई स्कूल में एडमिशन इसलिए कराएं कि जो भी यहाँ पढ़ाने के लिए आ रहा है वो भी नेट होगा, GRF होगा, तमाम ऐसी कंपटीशन, टेट नेट, तमाम सरकार की योजनाएँ जैसी देख रहे हैं, तमाम कंपटीशन को पार करके तब वो टीचर बन रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि एक अभिभावक भी अपने बच्चों को उसी विद्यालय में भेजे जहाँ एक शिक्षित टीचर हो। और मैं कन्वेंट में बताना चाहता हूं कि कोई 3,000 पे पढ़ा रहा है, कोई 5,000 पे पढ़ा रहा है, तो आप बताइए क्या अच्छा पढ़ा रहा है? वो अभिभावक की गलती है और मैं चाहूँगा वो अभिभावक एडमिशन भी कराए और विद्यालय में अपने बच्चों को भी देखता रहे। क्या सर? नहीं, बहुत सही है। हमारे यहाँ योग्य टीचर हैं और उनकी ट्रेनिंग भी योग्य ढंग से हुई है और बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी आ गए हैं। मान लीजिए हम लोगों के ज़माने में तो मैं इंटर BTC हूँ, लेकिन अब जो बच्चे आ रहे हैं बहुत ही ग्रेजुएट, बहुत अच्छे बच्चे आ रहे हैं। सर कंपटीशन भी है और लगातार, जैसा कि आप लोग परिसर भी इनका देखें, तो यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी स्कूलों में एडमिशन कराएं। और अब प्राइमरी नहीं रह गया है पहले वाला, अब प्राइमरी कॉन्वेंट से भी बेहतर हो गया। जी चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इस परिसर का आप एक एक दृश्य देखे हुए हैं। अभी आपको एक एक्सप्रेसवे में दिखा जो राजधानी जैसा बना हुआ है, किसी का भी नामकरण उस एक्सप्रेसवे का आप कर सकते हैं। आनंद सिंह मेरे साथ जुड़े थे। हिंदुस्तान की बात के साथ मैं रमन, देखते रहे हिंदुस्तान। नमस्कार।